Hello dear students, myself Manu Sanania. I welcome you all in my YouTube channel. So today I will teach you something about compound words. Dear students, as we all know that vocabulary is very important part of our language, because if we have got very good vocabulary, then we can express our thoughts and ideas very frankly and freely in English. Otherwise there would be so many problems. So let us learn this part of noun. Okay, compound words. रूल नंबर 1, कुछ ऐसे यौगिक शब्द कॉम्पाउंड वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में हाइफन रहता है। इस प्रकार के शब्दों का अनुवाद करते समय हाइफन के बदले एंड का प्रयोग होता है और शब्दों के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। पहले आने वाला शब्द बाद में और बाद में आने वाला शब्द पहले लिखा जाता है और बोला जाता है। जैसे फर्स्ट आप देखिएगा, फर्स्ट कॉम्पाउंड वर्ड दिया हुआ है माँ बाप। इसमें देखिएगा बाप मतलब पिता, जो बाद में लिखा हुआ उसको पहले लिखेंगे अपन फादर, एंड माँ जो पहले लिखा हुआ उसको बाद में कर दिया फादर एंड मदर। इसी प्रकार से सेकंड में देखेंगे देवी देवता, तो देवता बाद में लिखा है तो देवता गॉड पहले लिखेंगे, पहले बोलेंगे, एंड देवी जो पहले है उसको बाद में कर देंगे गॉडेस। इसी प्रकार से थर्ड वन देखेंगे छोटा बड़ा, तो बड़ा जो बाद में लिखा है उसको पहले द ग्रेट, एंड छोटा जो पहले लिखा है उसको बाद में द स्मॉल। इसी प्रकार अदर जो है कंपाउंड नाउन्स बनाए गए हैं, देखेंगे इनको कंपाउंड वर्ड्स को। माँ बाप फादर एंड मदर, देवी देवता गॉड एंड गॉडेस, छोटा बड़ा द ग्रेट एंड द स्मॉल, पाप पुण्य वर्च्यू एंड वाइस, सुख दुख पेन एंड प्लेजर, जल थल लैंड एंड वाटर, विरह मिलन मीटिंग एंड पार्टिंग, धन जन मैन एंड मनी, सांझ सवेरे मॉर्निंग एंड इवनिंग, स्त्री पुरुष मैन एंड वुमन, कागज कलम पेन एंड पेपर, जल थल लैंड एंड ओशन, मक्खन रोटी ब्रेड एंड बटर, पशु पक्षी बर्ड्स एंड बीज। नाउ लेट्स सी सेकंड पॉइंट। अब आप ऐसे कॉम्पाउंड वर्ड्स को देखें जिनके अनुवाद में शब्दों का स्थान एज इट इज़ ज्यों का त्यों रहता है। मतलब फर्स्ट रूल में हमने ये देखा कि जो बाद में आने वाला वर्ड है उसको इंग्लिश में पहले करते हैं और जो पहले आने वाला वर्ड है उसको इंग्लिश में बाद में लिखते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पहले वर्ड पहले और बाद में आने वाला वर्ड बाद में। देखिएगा जीवन मरण, जीवन लाइफ, मरण डेथ, सो लाइफ एंड डेथ, दिन रात डे एंड नाइट, संयोग वियोग मीटिंग एंड पार्टिंग, आकाश पाताल हेवन एंड अर्थ, भूख प्यास हंगर एंड थर्स्ट, भोजन वस्त्र फूड एंड क्लॉथ, भाई बहन ब्रदर एंड सिस्टर, आमद खर्च आमदनी और खर्च इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गुण दोष मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, धनी गरीब द रिच एंड द पुअर, भात दाल राइस एंड पल्स, अच्छा बुरा गुड एंड बैड और इविल। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ओवर द थर्ड पॉइंट। आपको ऐसे भी कंपाउंड वर्ड्स मिलेंगे जिनका अनुवाद एक ही शब्द के द्वारा होता है। जैसे रोटी दाल, ऐसा नहीं कि रोटी के लिए अलग और दाल के लिए अलग वर्ड, एक ही वर्ड यूज़ करना है। इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है ब्रेड, BREAD ब्रेड। इसी प्रकार से रहन सहन, यहाँ पर अलग अलग वर्ड नहीं होंगे। रहन सहन को कलेक्टिवली हम एक वर्ड में लिविंग कह सकते हैं, LIVING लिविंग। थर्ड वर्ड लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई और झगड़ा अलग अलग वर्ड नहीं होगा, ओनली वन वर्ड दैट इज़ गोइंग टू बी कन्फ्लिक्ट, CONFLICT कन्फ्लिक्ट। अजर अमर इमोर्टल और इटरनल, IMMORTAL इमोर्टल और इटरनल ETERNAL। धन दौलत वेल्थ, शोरगुल नॉइस, नहाना धोना बात, भाई भाई ब्रदर्स, माँ बाप पेरेंट्स, चाल चलन कंडक्ट, हवा पानी क्लाइमेट, गाय बैल कैटल, कूड़ा करकट रबिश और गार्बेज, कुशल मंगल वेलफेयर, जात पात कास्टिज्म, रुपया पैसा मनी। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस हैव अ लुक ओवर द लास्ट पॉइंट। कुछ शब्दों की बनावट ऐसी होती है संज्ञा काकी के प्लस संज्ञा मीन्स नाउन काकी के नाउन, तो इसका अनुवाद हम कर सकते हैं नाउन हाइफन नाउन और नाउन प्लस नाउन से। जैसे देखिएगा फर्स्ट मकान का किराया हाउस रेंट, ट्रेन का किराया ट्रेन फेयर, पेड़ की चोटी ट्री टॉप, तकिए का खोल पिलो कवर, फूल का बाग फूल का बगीचा फ्लावर गार्डन, कागज़ के फूल पेपर फ्लावर्स, पढ़ने का कमरा रीडिंग रूम, खाने का डिब्बा डाइनिंग कार,
सोने का डिब्बा स्लीपिंग कोच, सोने की अंगूठी गोल्ड रिंग, बस का किराया बस फेयर, चाय का प्याला टी कप, खेल का मैदान प्लेग्राउंड, शीशे का घर ग्लास हाउस, और लास्ट 15 बिछावन की चादर, बिछाने की चादर, दैट इज कॉल्ड बेडशीट, BEDSHEET, bedsheet. So dear students, I hope you have learnt what I have taught you today in this class. So please like and subscribe my channel so that you may get my upcoming videos. Have a good time. Bye. Take care.